सर 32 नए मंत्री बने हैं, इसको लेकर के क्या कुछ संदेश है? ये आजकल 36 मंत्री होना ही चाहिए, बनना है। 32 दिन 35 हो गए और 14 करोड़ जनसंख्या है। 32 मंत्री अपना अपना प्रभार संभालेंगे। सर बिहार के लिए क्या कुछ विकास और क्या कुछ योजनाएं आप देखने को मिल सकती है नए मंत्रिमंडल से? निश्चित रूप से अभी 25 से 30 में जो सरकार का जो नक्शा तैयार किए हैं उसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात है, नौकरी देने की बात है। उस दिशा में काम करेगी सरकार और सभी दिशा में विकास का काम होगा। आशा भी है कि औरंगाबाद और रफीगंज पर विशेष ध्यान है उनका और हम उनसे मांग रखेंगे। और जनता दल यूनाइटेड जो आज उनके पिता 20 वर्षों में जो पिछड़ा बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया, ये हम लोगों का मांग था, वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। देखिए, राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण पूर्ण हो चुका है और शपथ ग्रहण पूर्ण होते ही मंत्री निशांत आते हैं जदयू कार्यालय और कार्यालय आते ही लगातार जो कार्यकर्ताओं का है, उनके सपोर्टर हैं, उनकी बधाई देने की तांता जो है वो लगातार लगी हुई है। इसी बीच औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा प्रमोद सिंह जदयू विधायक हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है, सूर बिहार की बातचीत होती है। पूरी बातचीत देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद सिंह। निशिकांत जो है मंत्री पद के लिए शपथ लिए, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद। अब निशिकांत जी युवा हैं और बहुत आशा है बिहार वासियों को। नीतीश जी के इस्तीफा के बाद लोगों में निराशा था, लेकिन अब आशा जग गई है और विकास के रास्ता पर फिर से बिहार चलेगा। और हमारी जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है अब युवा पार्टी हो गया और सब कार्यकर्ता मिल करके, और जो 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने काम किया और जो अधूरा काम बचा हुआ है निशांत जी उसको पूरा करेंगे। सर 32 नए मंत्री बने हैं, उसको लेकर के क्या कुछ संदेश है? ये आजकल 36 मंत्री होना ही चाहिए, बनना है। 32 दिन 35 हो गए और 14 करोड़ जनसंख्या है। 32 मंत्री अपना अपना प्रभार संभालेंगे और बिहार का विकास होगा। सभी मंत्रालय सुचारू रूप से और सुदृढ़ चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी साथ साथ अमित शाह भी इस ऐतिहासिक दिन के लिए मौजूद थे, क्या कुछ संदेश है? डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक का सरकार हो गया। अब कहीं कोई बीच में कोई बाधा नहीं है। केंद्र से बिहार को काफ़ी सहायता मिलता है, काफ़ी राशि आती है जिससे बिहार का विकास होता है। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे नीतीश कुमार जी, जो एनडीए है मजबूत है और उन लोगों ने संदेश दिया कि अब पिछड़ा जो बिहार है वो विकसित बिहार होगा। इसीलिए आज बिहारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब मंच पर थे। उनके सामने बिहार के सभी मंत्रियों ने शपथ ली। सर बिहार के लिए क्या कुछ विकास और क्या कुछ योजनाएं आप देखने को मिल सकती है नए मंत्रिमंडल से? निश्चित रूप से अभी 25 से 30 में जो सरकार का जो नक्शा तैयार किए हैं उसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात है, नौकरी देने की बात है। उस दिशा में काम करेगी सरकार और सभी दिशा में विकास का काम होगा। सर निशिकांत जी को आपने बधाई दिया, औरंगाबाद जिले से आप आते हैं, रफीगंज के वर्तमान विधायक है, क्या कुछ जिले और विधानसभा के लिए कुछ मांग की है आपने? नहीं, अभी मांग क्या किए हैं, अभी तो औपचारिक उनका मंत्री पद स्वीकारना है। हम लोगों के लिए, जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत खुशी की बात है, तो हमने उनको बधाई दिया। और जो भी मंत्रालय उनको मिलेगा वो युवा है और आशा भी है कि औरंगाबाद और रफीगंज पर विशेष ध्यान है उनका और हम उनसे मांग रखेंगे। और पहले भी उनके पिता पूरे बिहार में विकास किए हैं, तो निशांत जी भी उन्हीं के कदमों पर चल करके बिहार का विकास करेंगे। सर एक अंतिम प्रश्न, जैसे आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक प्रकाश, उन पे भी आरोप लगा था, अब निशिकांत पे भी आरोप लग रहा है कि किसी भी सदन के नेता नहीं है और मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो तैयार नहीं थे, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड जो आज उनके पिता 20 वर्षों में जो पिछड़ा बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया, ये हम लोगों का मांग था, वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। न हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी इसके लिए तैयार थे।
लेकिन हम लोगों ने मांग करके और निशांत जी को मंत्रालय दिलवाने के लिए प्रेरित किया और बाध्य किया उनको, तब वो कार्यकर्ताओं के कहने पर, कार्यकर्ताओं के मन को रखते हुए, बात को समझते हुए उन्होंने मंत्री पद लिया। कौन सी मंत्री मिलने की संभावना है? अच्छा मिलेगा और बढ़िया काम करेंगे।